रबी की फसल की बोनी का समय निकलने को आया है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और यह कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले का हाल है। हालांकि रीवा लोकसभा अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्रों में से सिमरिया विधानसभा में डीएपी मिल रही है, वो भी सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के अथक प्रयास से। उन्होंने बताया कि वह भोपाल से किसानों के लिए सिमरिया के किसानों के लिए बड़े मुश्किल से डीएपी की खाद लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि सिमरिया में खाद बट रही है, किसान डीएपी की खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि खाद का प्राइवेट दुकानों में भंडारण करवाया जा रहा है, जबकि किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार किसानों की आय दोगुने की बात करती है, लेकिन जब डीएपी ही नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो कैसे आय दोगुनी होगी। वेयर हाउस के कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया कि खाद जो भी आती है प्राइवेट दुकानों में भेज दी जाती है, जिससे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। शर्म की बात यह है कि डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र में किसान डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसान हितैषी सरकार डीएपी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए क्या बताया है। प्राइवेट में जाती है खाद, प्राइवेट में जा रही है, किसानों को नहीं मिल रही है। किसानों को नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं क्यों? और डीएपी जो खाद आई थी वो कहाँ चली गई? प्राइवेट में ही चली गई। किसान को एक बोरी 2 बोरी बस मिली। किसान को 1-2 बोरी। जी बेटू बात करते भैया प्राइवेट में सामान किसानन का नहीं दें। किसको देते हैं ये का पता के ही देते हैं भाई, माल आवत है तो जात कहाँ। रब दुकानदारों को प्राइवेट दे देते हैं। देते होंगे, आप लोगों को नहीं मिल रही कहाँ किसान? मिलत? तब खेत परती पर गए, पलेवा लगाए खेत परती पर गए, दोबारा में नहीं पानी छोड़ रहा है, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। रीवा में डीएपी खाद नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? पूरी रबी फसल की बोनी का सीजन समाप्त होने को आ गया, लेकिन डीएपी खाद अभी किसी सोसाइटी में नहीं है। किसान की आय दोगुनी करने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, डबल इंजन की सरकार, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अब तो केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री, कहते हैं हम आय दोगुनी करेंगे। कैसे आय दोगुनी करेंगे आप? किसानों को बोनी के लिए आप खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप रीवा ज़िले के किसी भी सोसाइटी में, किसी भी गोदाम में डीएपी उपलब्ध नहीं करवा पाए और बोनी का समय समाप्त होने को। कैसे किसान बोएगा? किसान कालाबाजारी का शिकार हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि किसान की हम आय दोगुनी करेंगे, किसान डीएपी के लिए लाइन लगेगा तो आप लाठी चार्ज करेंगे, उस पुलिस के दम पर डीएपी बेचवाएंगे। कौन सा कानून आप ला रहे हैं? कौन सी आय दोगुनी का नियम बना रहे हैं? और मैं तो पूछना चाहता हूं कि किसी भी फसल का आप मौजूदा हालात पर उसका दाम नहीं दे पा रहे हैं, बोने के लिए खाद नहीं दे पा रहे हैं, नकली बीज पेश कर रहे हैं, और कोई खरीदी चाहे गेहूं धान की खरीदी हो उसको टाइम से खरीद नहीं पा रहे हैं, और आप कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, किसान पुत्र हैं। मैं इन किसान पुत्रों से पूछना चाहता हूं कि कौन सी माँ ने आपको जन्म दे दिया कि किसान को हर रबी में आप पानी नहीं छोड़ेंगे? अभी बाण सागर का पानी रीवा के अंदर आप देखिए, किसानों को आवश्यकता होगी 10 दिन बाद तो पानी नहीं छूटेगा, बोने के लिए खाद नहीं मिलेगी, बीज नकली मिलेगा, और बेचने के लिए मंडी में आप समय पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। यही हाल है। अभी बजरंग खाद बीज भंडार में छापा पड़ा परसों शाम को, कल तक अभी कार्रवाई चल रही थी, कालाबाजारी चल रही है। मामूली कोलम पूर्ति के लिए मैं तो कहना चाहता हूं कि आप तो हर साल आपका अंदाज़ा होगा ना कि इतने हेक्टेयर भूमि पर फसल बोई जाती है, आप उस हिसाब से डीएपी के रैक मंगवा दीजिए, स्टॉक रखवा दीजिए, सोसाइटियों में गोदामों में फुल करवा दीजिए, किसान को जितनी आवश्यकता होगी लेगा। आप कोरम पूर्ति करने के लिए किसी व्यापारी के यहाँ छापा डाल के और उसको सुर्खियों में बनाएंगे कि हमने छापा डलवा दिया, ठीक है वो कालाबाजारी कर रहा, व्यापारी के यहाँ किसान जाएगा तब ना जब आप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। यदि आप उपलब्ध करा दीजिए तो व्यापारी के यहाँ जाएगा ही नहीं। पर किसी तरह से देखिए, ये
छोटे लोग हैं, आप बड़े स्तर पर अब देखिए 50 किलो की बोरी मोदी जी ने 45 किलो की कर दी। आपने जो इनको देना था सब्सिडी वो आपने सीधे कंपनियों को दे दी। जब सब्सिडी आपने कंपनियों को दे दी तो अब पूरी तरह से खाद क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है? ये सोची समझी साजिश है ताकि समितियों को बंद कराया जा सके और आम जो प्राइवेट लोग हैं वो खाद बनाएं वही बेचें। सरकार का निजीकरण का ये भाग है। अभी मैं एस्टीमेट कमेटी का मेंबर हूँ प्राक्कलन समिति का। परसों मेरी बैठक थी भोपाल में, मैं वहाँ बैठक में था। इसके पहले भी मैंने बैठक में लेटर भी लिखा था और इसमें मैंने भोपाल में अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर रखा था। सिमरिया में खाद बट रही है लेकिन इसमें रीजनल प्रशासन का कम, भोपाल के लोगों का ज़्यादा योगदान। रीवा में नहीं आ रहे। हाँ, तो हम तो अपने सिमरिया में बंटवा रहे हैं। हाँ, रीवा का मैं नहीं बता सकता। प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।